हे गाइस व्हाट्सअप। माय नेम इज अशोक कुमार यादव और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल बेसिक केमिस्ट्री पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, लॉगरिथम कि लॉग टेबल को जो है वो कैसे रीड आउट किया जाता है और किसी की वैल्यू निकालनी हो, लॉगरिथम वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालते हैं। जैसे ये पीछे मैंने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ाया था, तो वहाँ भी वो इक्वेशन जो आई थी वो लॉग की फॉर्म में आई थी, फिर न्यूमेरिकल करने में दिक्कत आती है। फिर अगला चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स है, वहाँ भी लॉग की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चे पूरी केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं लेकिन उनको लॉग टेबल देखना नहीं आता है, तो मैंने सोचा कि एक लॉग टेबल पे वीडियो बना दी जाए और ये सब के लिए बहुत उपयोगी है, चाहे मैथमेटिक्स वाले हों, चाहे फिजिक्स वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले हों। तो आप कहीं जाइएगा मत, मेरे साथ बने रहिएगा इस पूरे वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। देखिए पीछे जो है हमने ध्यान दिया था कि वहाँ मैंने बताया था लॉग दो तरह का होता है। एक को लिखा था हमने ln, जिसे कहा था हमने नेचुरल लॉग, और इसका बेस जो होता है वो ई होता है, ई फॉर एक्सपोनेंशियल, और ई की वैल्यू लगभग लगभग 2.73 होती है। एक होता है फ्रैक्शनल लॉग, जिसका बेस जो होता है वो 10 होता है। इसका बेस कितना है? 10 है। तो हमारी जो टेबल जो बनी हुई है वो 10 बेस पर बनी हुई है, तो हमें यही वाला लॉग देखना है। यहाँ लॉग की डेफिनेशन वगैरह नहीं बताऊंगा, सीधे मैं आपको टेबल देखना बताऊंगा, टेबल कैसे देखी जाती है। तो टेबल देखने के लिए आपको सबसे पहले दो चीजें जरूर आनी चाहिए। नंबर वन है करैक्टरिस्टिक्स। इसे हिंदी में पूर्णांश कहते हैं। पूर्णांश निकालना जरूर आना चाहिए, जिसका भी आपको लॉग देखना है उसमें कितने पूर्णांश है, कितने करैक्टरिस्टिक है, ये निकालने आपको जरूर आना चाहिए, तभी आप लॉग देख सकते हैं। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए ए इक्वल टू है 3425। आपको बताना है कि इसमें कितने करैक्टरिस्टिक है, इसमें इसका करैक्टरिस्टिक कितना है, इसमें पूर्णांश कितने हैं। तो बहुत सिंपल सा मेथड है। जिस नंबर का भी आपको लॉग देखना होगा, सबसे पहले उसे आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 3.425 इंटू 10⁻³ साइंटिफिक नोटेशन वो नोटेशन होता है जिसमें पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो न्यूमेरिक होता है। मतलब पॉइंट से पहले क्या होगा, कोई अशून्य अंक होगा जो जीरो के इक्वल नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, पॉइंट से पहले एक ही डिजिट होगी और वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। यहाँ पे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 6 7 8 9, बट यहाँ पे जीरो नहीं होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट होगा लेकिन वो जीरो के बराबर नहीं होगा, और इसको पावर के रूप में लिख देंगे। जब ये पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है तो प्लस की पावर बढ़ती है। जैसे इसको हम यहाँ मान सकते हैं कि यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, तो उस पॉइंट को मैंने कितना खिसकाया, 1 2 3, 3 स्थान बाईं ओर खिसकाया, 3 प्लेस बाईं ओर खिसकाया, तो पावर भी कितनी बढ़ गई, 3 बढ़ गई। तो जब कोई डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में मूव करता है तो पावर प्लस की बढ़ती है, और राइट साइड में मूव करता है तो पावर कैसी बढ़ती है आपकी, माइनस की। तो इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखिए, अब मैंने 10 की बेस में क्यों लिखा, क्योंकि इसका बेस कितना है, 10 है। तो इसकी जो पावर होगी, जो इसका एक्सपोनेंट होगा, वही क्या होगा, आपका पूर्णांश होगा, वही क्या होगा, आपका करैक्टरिस्टिक होगा। यानी इस नंबर का अगर आप करैक्टरिस्टिक निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये तो वो नंबर है जो क्या है आपका एक से बड़ा था। मान लीजिए कोई नंबर मैं ऐसा ले लूँ, इक्वल टू 0.00345। आपको इसमें करैक्टरिस्टिक निकालना है, तो इसका भी वही है, इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और साइंटिफिक नोटेशन क्या था कि पॉइंट से पहले एक डिजिट लिखना होगा, और वो डिजिट क्या होगा आपका, जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी इस पॉइंट को आपको यहाँ ले जाना होगा। तो जब ये पॉइंट यहाँ पहुंचेगा तो 3.425। अब देखिए डेसिमल कितने प्लेस शिफ्ट हुआ, 1 2 3, 1 2 3, और राइट साइड में शिफ्ट हुआ, तो राइट साइड में शिफ्ट होगा तो पावर कैसी आएगी आपकी, माइनस की। जब ये डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो पावर प्लस की आएगी। जितने प्लेस शिफ्ट होगा उतना लगा देंगे आप। राइट साइड में शिफ्ट होगा तो पावर कैसी आएगी, माइनस की आएगी। तो यहाँ जो करैक्टरिस्टिक की वैल्यू आएगी
तो -3 आएगी। लेकिन इसको -3 नहीं पढ़ा जाता है, इसको पढ़ा जाता है 3 बार। क्या पढ़ते हैं इसे? 3 बार। तो यानी जो करेक्टरिस्टिक है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन होगा क्या? ये इंटीजर, पूर्णांक होगा। क्या होगा आपका? ये इंटीजर होगा, या तो प्लस का होगा या फिर क्या होगा आपका? माइनस का होगा। अब सेकंड, एक तो करेक्टरिस्टिक हो गया, सेकंड इसमें आपका मेंटीसा। ये दो चीजें आपको आनी बहुत जरूरी है। मेंटीसा, मेंटीसा जो होता है, ध्यान रखिएगा, हमेशा जो होता है लेस देन 1, इसका मान हमेशा 1 से छोटा होगा और ये हमेशा कैसा रहेगा? प्लस का रहेगा, ये कभी माइनस का नहीं होगा। और ये मेंटीसा किससे कैलकुलेट होगा? आपका लॉग टेबल से कैलकुलेट होगा। और मैं आपको दिखाऊंगा लॉग टेबल क्या होती है। तो करेक्टरिस्टिक को ध्यान रखिएगा, करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करना हो तो जो नंबर दिया होगा उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि पॉइंट से पहले एक डिजिट आएगा, उसको पॉइंट की डेसिमल की फॉर्म में लिख लेंगे, और पॉइंट से पहले केवल एक डिजिट आएगा, और वो डिजिट कैसा होगा आपका? नॉन जीरो, जो जीरो के इक्वल नहीं होगा। अगर इसको मान लीजिए आपने ऐसे लिख दिया कि 34.25 इंटू 10⁻², तो ये गलत है, ये साइंटिफिक नोटेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले 2 डिजिट हो गए, पॉइंट से पहले केवल आपको एक ही डिजिट रखना है और वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो और दूसरा मेंटीसा आपका टेबल से कैलकुलेट होगा, ये बताऊंगा मैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो मैं थोड़ा सा बताऊँ, देखिए जो आपकी लॉग टेबल होती है, भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे मैं। लॉग टेबल जो होती है उस तरह की बनी होती है, इसमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे होते हैं, और इस साइड एक मीन डिफरेंस वाली टेबल होती है, इसमें 1 से लेकर 9 तक लिखे होते हैं। और ये टेबल जो है 10, 11, 12, 10 से स्टार्ट होती है और डॉट 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 लास्ट में कहाँ एंड होगी आपकी? 99 पर। 10 से स्टार्ट होती है और कहाँ एंड होती है? जाके 99 पर एंड होती है। तो अब मान लीजिए मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि कोई, मैंने मान लिया अपनी ओर से कि a इक्वल टू है आपका 642, ठीक है। अब मुझे इसका लॉग देखना है, तो लॉग देखने के लिए पहले मुझे क्या निकालना होगा? करेक्टरिस्टिक्स। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 1.642 इंटू 10⁻3। और मुझे इसका लॉग देखना है, मान लीजिए 10 बेस पे, ये है आपका 1640। तो मैं कैसे देखूंगा? लॉग देखने की टेक्निक क्या है? देखिए, सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा? 3। आप ये करेक्टरिस्टिक लिख देंगे और ठीक इसके बाद आप डेसिमल लगा देंगे। पहला स्टेप ये है कि जिस नंबर का आपको लॉग देखना है उसमें करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट करिए, और करेक्टरिस्टिक लिखते ही तुरंत क्या लगा देंगे आप? डेसिमल। इसके बाद अब यहाँ देखिए, ये है 16। अब आप क्या करेंगे? 14, यहाँ आएगा आपका 15 और यहाँ पे आएगा आपका 16। तो क्या करेंगे? 16 का चौथा खाना, ऐसे चलेंगे और यहाँ 4 के नीचे देखेंगे आप कि कितना लिखा हुआ है। जैसे आपको स्क्रीन पे एक टेबल, लॉग टेबल दिख रही होगी, तो ये 16 से यहाँ चलेंगे आप और 4 के नीचे, 16 वाले खाने में ठीक 4 के नीचे देखेंगे, जो लिखा होगा वो वैल्यू आप नोट कर लेंगे। स्क्रीन पे देखिए कितनी दिख रही है वैल्यू आपको, ये बताइए, कमेंट करके बताइए। ये 16 है, तो 16 का आपको चौथा खाना देखना होगा, तो ये वैल्यू दिख रही होगी आपको नियर अबाउट 1642 वाली वैल्यू है, तो ये दिख रही होगी आपको 2148, 2148 लिखा होगा। देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि 16 वाले खाने में ठीक 4 के नीचे, यानी 16 का आप चौथा खाना देखेंगे, 16 में हॉरिजॉन्टल चलेंगे और 4 के नीचे वर्टिकल, दोनों लाइन जहाँ काटेंगी वहाँ पर कितना लिखा हुआ है? 2148 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 का शुरू के दो डिजिट लेते हैं। क्यों दो ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसका बेस जो है 10 है, और 10 में कितने डिजिट हैं आपके? 2 है। तो 16 का चौथा खाना, 16 का क्या देखेंगे आप? चौथा खाना, वो कितना लिखा है? स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कितना लिखा है? 2148। अब आगे क्या लिखा है? 2। तो जो 3 डिजिट तो हो गए, चौथे डिजिट का क्या लेते हैं? मीन डिफरेंस। तो 16 वाले में आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे और 2 के नीचे देखेंगे आप। कहाँ देखेंगे? 2 के नीचे। तो 2 के नीचे देखिए कितना लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। इसमें 16 वाली लाइन में जो है 2 के नीचे कितना लिखा है? देखिए कितना लिखा हुआ है? 5। कितना लिखा है आपका? 5। वो 5 इसमें आप ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 3।
8 5 13 और 4 1 कितना हो गया आपका 5, ये आ गया 2153। कितना आ गया आपका 2153। मैं फिर बता रहा हूँ, देखिए स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि 16 का चौथा खाना देखेंगे इस मेन टेबल में, 16 हॉरिजॉन्टल चलेंगे और 4 से यहाँ पे कितना लिखा होगा 2148 लिखा होगा। फिर आगे बढ़ेंगे इसी लाइन में। अब जो चौथा नंबर है उस दो के, इसको मीन डिफरेंस कहते हैं, तो चौथे नंबर का हमेशा मीन डिफरेंस देखा जाता है, तो चौथे का 2 का मीन डिफरेंस, ठीक 16 के ठीक सामने 2 का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5, दोनों को जोड़ देंगे। अब ये जो है ना इस पॉइंट के बाद लिख देंगे 2153, ये ही इसका लॉग होगा। लॉग 1642 की अगर वैल्यू चेक करेंगे तो क्या आएगा आपका 3.2153। ठीक है, तो उस तरह से आप लॉग कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल और लेता हूँ एक, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, चलिए लेट अस टेक सेकंड एग्जांपल। a इक्वल टू है मान लीजिए 0.000 आपका, ये मान लीजिए 2345। आपको इसका लॉग देखना, तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले से साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, यानी ये पॉइंट जो है आपका, पॉइंट से पहले जीरो गलत है, पॉइंट से पहले कोई न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए, यानी इस पॉइंट को आप यहाँ भेजेंगे। तो जब यहाँ भेजेंगे तो कितने प्लेस चलेंगे 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे 2.345 इंटू कितने प्लेस चले 4, तो 4 का मतलब क्या हो जाएगा -4। अब अगर मैं लॉग की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, देखिए 0.2345। अब इसमें कितने पूर्णांक आएंगे -4, बट मैंने -4 को बताया था क्या लिखेंगे आप 4 बार, क्या लिखेंगे आप -4 को क्या पढ़ेंगे आप 4 बार, यहीं पर पॉइंट लगा देंगे। हमें इन जीरो से कोई मतलब नहीं होता है, शुरू के दो डिजिट लीजिए, 23 का चौथा खाना, हम मान लीजिए 16 17 18, यहाँ कहीं मान लीजिए 23 आ रहा है, तो 23 की लाइन में चलेंगे इस तरह से, और ठीक यहाँ से चौथा खाना, यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 23 की सीध में नंबर, ये चौथे खाने में बिल्कुल इसके नीचे क्या लिखा हुआ है बताइए, देखिए कितना लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको 23 की, इस 23 में ऑरिजेंटल चलिए और ठीक 23 वाली लाइन में जो है ठीक 4 के नीचे देखिए 23 का चौथा खाना कितना लिखा हुआ है, दिख रहा है स्क्रीन पे कितना लिखा हुआ है, ध्यान आ रहा होगा आपको, ये लिखा है 3692। तो तीन प्लेस तक हो गया 23 का चौथा खाना। जो अगला नंबर होता है उसका क्या लेते हैं मीन डिफरेंस, तो इसी लाइन में हम आगे बढ़ेंगे, मीन डिफरेंस की टेबल में आएंगे और 5 के नीचे चेक करेंगे क्या लिखा हुआ है। तो 23 वाली लाइन में 5 का मीन डिफरेंस कितना लिखा हुआ है, देखिए कितना लिखा हुआ है 9, स्क्रीन पे दिख रहा होगा कितना लिखा है आपका 9, तो यहाँ 9 ऐड कर देंगे तो 9 2 11, 9 और 1 10, और ये हो जाएगा 3701। तो इसके आगे लिख देंगे आप 3701, तो इसका लॉग ही हो जाएगा। तो एक मैंने वो नंबर लिया जो 1 से बड़ा था और एक मैंने वो नंबर लिया जो 1 से क्या था छोटा था, मैंने दोनों का लॉग आपको यहाँ पर निकाल कर दिखा दिया। अब कुछ फॉर्मूले आप नोट कर लेंगे इसके लिए, एक आध फॉर्मूले हैं जो बहुत काम के हैं। देखिए पहला फॉर्मूला ये है, लॉग ए की वैल्यू 1 होती है, यानी किसी भी डिजिट किसी भी नंबर का लॉग अगर आप उसी बेस पे लेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 आएगी। यानी अगर आपको मान लीजिए लॉग 10 की वैल्यू बेस 10 पे निकालनी है तो कितनी आएगी आपकी 1। अब कैसे आएगी, आप टेबल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 टू द पावर 1, 1 इंटू 10 टू द पावर कितना लिख सकता हूँ मैं 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे कितना पूर्णांश है मेरा 1, तो 1 के बाद लग जाएगा पॉइंट। अब ये जो देखिए कहीं भी अगर आपको लॉग किसका देखना है, लॉग देखना है आपका 10 को आपने ऐसे लिख लिया। अब आप ये 10 है आपका, ये ठीक है 10 का आपको लॉग देखा तो 10 को वैसे लिख लेंगे 1 इंटू 10 की पावर 1।
तो 10 के आगे कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो ये तो लिख सकते हैं, यानी 10 का क्या देखेंगे आप 0। तो 10 का जब आप यहाँ पे 0 देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखिए 0 0 लिखा हुआ, कितना लिखा होगा आपका 0 0। तो इस कंडीशन में log 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं। देखिए अगर log 2 की वैल्यू निकालनी है, log 2 की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए log 2 की वैल्यू निकालनी है तो 2 को क्या पढ़ेंगे आप 20, क्या पढ़ेंगे 20 का आप 0 वाला खाना देखेंगे। पहले आप 2 में पहले वो निकालिए, क्या कहते हैं 2 में निकालिए पहले कैरेक्टरिस्टिक। तो 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.0 इंटू 10 की पावर 0। तो कितना इसमें पूर्णांक आएगा आपका 0, तो यहाँ लगा दूंगा 0 पॉइंट। अब 2 को आप क्या पढ़ेंगे, 10 2 डिजिट का नंबर, इसका बेस जो है 10 है, तो 2 को 2 नहीं पढ़ेंगे, 2 को 20 पढ़ेंगे। और 20 का क्या देखेंगे आप 20 का 0 के नीचे देखेंगे, 20 का 0 खाना चेक करेंगे तो देखिए कितना लिखा है 20 के 0 में कितना लिखा हुआ है 30 10 लिखा हुआ। तो log 2 की वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए अगर आपको log 3 की वैल्यू निकालनी है तो log 3 में भी कितने पूर्णांक होंगे, 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर 0, यहाँ भी 0 पूर्णांक आ जाएंगे। अब 3 का मतलब क्या होगा आपका 30, यानी 30 का 0 खाना। तो 30 का 0 खाना देखिए कितना लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये होगा आपका 47 71, यानी log 3 की वैल्यू आपकी निकल के आएगी। तो 2 को आप 20 पढ़ेंगे, 3 को आप 30 पढ़ेंगे, 4 को 40 पढ़ेंगे, और log 10 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है। ठीक है, एक चीज और, एक फॉर्मूला आप और नोट कर लेंगे, log 10x की पावर y। अगर ऐसा कोई संख्या हो तो ये पावर सीधे गुणा में आ जाएगी, और ये क्या हो जाएगा y log x। ये पावर जो है कहाँ जाती है, सीधे आपकी नीचे आ जाती है। एक फॉर्मूला और है, ध्यान रखिएगा, log अगर मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई log में क्या होता है आपका जुड़ जाता है, वो क्या होगा आपका जुड़ जाएगा। अगर कहीं डिवीजन होता है, मान लीजिए log 10 x अपॉन वाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा log x माइनस log y। तो ये जब भी पावर दी होगी पावर नीचे आ जाएगी, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे आप जोड़ देंगे, और डिवीजन होगा तो क्या करेंगे उससे आप आपस में माइनस कर देंगे। तो ये 3 फॉर्मूले हो गए इस तरह से ये लॉग के। अब हम एंटी लॉग की बात करते हैं कि एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे। ध्यान दीजिए, ये इसलिए बताया गया क्योंकि आपको ध्यान होगा आपके यहाँ फॉर्मूला था ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.59 अपॉन एन लॉग क्यू था। तो इस यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको देखने के लिए ये सब बताया जा रहा है, क्योंकि जब तक आपको लॉग देखना नहीं आएगा तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि मुझे इससे अगले वीडियो में इस पर न्यूमेरिकल कराना है, तो उससे पहले मैं आपको लॉग देखना सिखा रहा हूँ। तो ये हो गया लॉग। अब हम बात करते हैं एंटी लॉग की। एंटी लॉग कैसे देखेंगे, देखिए एंटी लॉग होता क्या है और इसको आप देखेंगे कैसे। देखिए एंटी लॉग को जो है, एंटी लॉग ये होता है बिल्कुल लॉग का जस्ट अपोजिट होता है। मान लीजिए जैसे हम इसी को लेते हैं, हमने इसका लॉग देखा था, इसका लॉग कितना आया था 3.2153, ठीक है, इतना आया था। अब ये ए का लॉग आया था, जब हमें ए की वैल्यू निकालनी होगी तो हम ए को क्या लिखेंगे एंटी लॉग, और 3.2153। अब आप एंटी लॉग वाली टेबल देखेंगे और आपकी ए की वैल्यू इतनी आनी चाहिए, तब ये लॉग टेबल सही मानी जाएगी। इसी को हम, यानी एंटी लॉग जो होता है लॉग का जस्ट उल्टा होता है। अब आपकी एक टेबल एंटी लॉग की बनी होगी, उससे वो एंटी लॉग ऐसे स्टार्ट हो रहा होगा, यहाँ होगा आपका 0.00, 0.01, फिर होगा आपका 0.02, 0.03, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आ रहा होगा 0.99। तो एंटी लॉग की टेबल आपकी कुछ इस तरह से बनी होगी। एंटी लॉग की टेबल आपकी 0.00 से स्टार्ट हो रही होगी,
तो आपको इसका एंटी लॉग देखना है। तो एंटी लॉग आप कैसे देखेंगे, और एंटी लॉग देखने पर आपका ये आना चाहिए। एक हमें ये नहीं पता है ना, हम ये मान लें कि कोई नंबर ये है, उसका लॉग जो है ये है, तो अब हम इसका एंटी लॉग देखेंगे तो एक की वैल्यू जो निकल के आनी चाहिए वो 1642 आनी चाहिए, तभी लॉग टेबल जो आपकी सही मानी जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए एंटी लॉग देखते कैसे हैं। सबसे पहले जो पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है उसको आप 10 की पावर में भेज देंगे, क्योंकि उल्टा है ना। आपको ध्यान होगा यहाँ जो 10 की पावर में था वो नीचे आया था, और आप एंटी लॉग देखेंगे तो जो पॉइंट से पहले वो कहाँ पहुँच जाएगा, 10 की पावर में, तो 10⁻3। अब ये पॉइंट से स्टार्ट है, तो इसको इसको आप छोड़ देंगे, यहाँ इन 4 पॉइंट की बात करेंगे। 0.21 इसको छोड़ देंगे, यहाँ पहुँच गया ये 0.21 का 5वां खाना। तो यहाँ कहीं मान लीजिए 0.21 है, तो 0.21 की लाइन में ठीक 5 के नीचे देखेंगे, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो 0.21 की लाइन में जब 5 के नीचे देखेंगे तो कितनी वैल्यू आ रही है, नियर अबाउट 0.21 ये आ रहा होगा आपका, लगभग 0.21 नीचे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा 0.21 की लाइन में 5 के नीचे ये आ रहा होगा आपका 1641। ठीक है, इतना आ रहा होगा। अब जो चौथा नंबर उसका तो हमेशा क्या लेंगे, मीन डिफरेंस। इसी लाइन में आगे बढ़ेंगे और आप 5 के नीचे देखेंगे और आप मीन डिफरेंस देखिए कितना आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, तो उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1642। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1642, और ठीक एक यहीं पे पॉइंट लगा देंगे आप, एक अंक के बाद लेफ्ट साइड से। जैसे यहाँ लगा रहे थे 3 पॉइंट था ना, ऐसे यहाँ लगा देंगे 1.642। तो हमने इसको यही तो लिखा था, इस नंबर को हमने यही तो लिखा था, और हम 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा आपका 1642 आ जाएगा। तो इस तरह से आप एंटी लॉग देख सकते हैं। आपका जो दूसरा वाला है आप उसको भी चेक कर सकते हैं, देखिए कैसे, ध्यान दीजिए दूसरे वाले को भी चेक करते हैं। चलिए अब मान इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कि लॉग ए जो है कितनी आई थी, इसकी लॉग की वैल्यू कितनी आई थी 4 बार 0.3701। अब मुझे ए निकालना है, तो मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा, एंटी लॉग। तो ये आएगा 0.1। मैंने क्या बताया, पॉइंट से जो पहले लिखा है वो कहाँ पहुँचेगा, 10 की पावर में। तो 4 बार का मतलब क्या होता है, -4। तो -4 कहाँ पहुँच गया, पावर में। अरे भाई यहाँ उल्टा हुआ था ना, 4 नीचे है, तब कब, अब जब एंटी लॉग लेंगे तो कहाँ पहुँचेगा, पावर में पहुँच जाएगा। अब हमें इससे कोई मतलब नहीं है। 0.37 का 0, यहाँ कहीं मान लीजिए 0.37 है ये, ठीक। यहाँ चलेंगे 0 के नीचे, देखिए कितना लिखा हुआ है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 0.37 के नीचे देखिए कितना कितना लिखा हुआ है, 2344। कितना लिखा हुआ है, 2344। और जो लास्ट वाला नंबर है 1 का क्या लेंगे आप, मीन डिफरेंस। देखिए स्क्रीन पे कितना लिखा हुआ है, रेड से दिख रहा होगा। तो इसके आगे आप जब 1 का मीन डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा होगा, यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इसमें 1 ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 2345, और पॉइंट ठीक एक अंक के बाद। तो हमने क्या किया था, ये लिखा था ना, और यही तो है। कितना आ जाएगा आपका 0.00234 उस तरह से आप एंटी लॉग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। एक बात को और ध्यान रखिएगा, 10 की पावर कुछ भी हो, अगर 10 की पावर में कुछ है तो उसका लॉग वही आएगा। क्यों, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाएगा, और लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 1 होती है। यानी 10 की पावर 3 का लॉग 3 होगा, 10 की पावर 4 का लॉग 4 होगा, 10 की पावर 5 का लॉग क्या होगा, 5 होगा। एक चीज़ और, log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 0। कितनी होती है आपकी, 0। 1 का मतलब क्या होगा, 10। 1 का मतलब क्या होगा आपका 10, और 10 का 0 खाना कितना है, आप देखिए लॉग में 10 का 0 खाना कितना है आपका, 0, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 0 होती है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब हम इस लॉग टेबल की हेल्प से जो है अगले वाले वीडियो में जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिए। किसी को अगर आप हिंदी में अगर PDF नोट्स चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है
स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इस पर मुझे मैसेज करें और इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और ज़रूरतमंदों तक बच्चों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।